हेलो स्टूडेंट, दिस आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके थे फर्स्ट क्लास में, और सांख्यिकी तथ्यों के बारे में आप जान चुके हैं। क्या सांख्यिकी आंकड़े होते हैं, उन्हें किस प्रकार टेबुलेशन फॉर्म में हम लगाते हैं। इस प्रकार हम एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ एक्स और एफ हम ले लेते हैं। इस प्रकार ये आपके सांख्यिकी का बन जाता है। इसमें अभ्यास प्रश्न आप देखिए 14(2)B। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा किस प्रकार आता है सांख्यिकी में। कि सांख्यिकी क्या होती है, ये गणना का विज्ञान है। क्या है? गणना का विज्ञान है, और इस प्रकार हम सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आपको 3 दिया गया है। 30 दिन वाले महीनों में एक नगर का सापेक्ष आर्द्रता परसेंटेज में यह रही है। क्या है? 98.1, 98.6, 99.2, 90.3, 86.5, 95.3, 92.9, 96.3, इस प्रकार 90.2, 95.1, 89.2, 99, 92.3, 97.1, 93.5, 92.7, 95.1, 97.2, 93.3, 95.2, 97.3 और 96.2, 92.1, 84.9, 90.2, 95.7, 98.3, 97, 96.1, 92.1 और 89। अब देखिए आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में। वर्ग 84, 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्ग बारंबारता बंटन बनाइए, और आपको क्या करना है, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने में या किस ऋतु से संबंधित है। तो आपको क्या बताना है कि किस मंथ के हैं ये और किस सीजन के हैं, और इन आंकड़ों का परिसर क्या है, कि ये कहाँ तक फैले हुए हैं, किस प्रकार है। आइए देखते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। यहाँ आंकड़ों में न्यूनतम आर्द्रता 84.9 है तथा अधिकतम आर्द्रता 99.2 है। इसलिए वर्ग अंतराल 84, 86, 86 से 88, 88 से 90 आदि है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी नीचे दी गई है। अब देखिए सापेक्ष आर्द्रता क्या है परसेंटेज में, और दिनों की संख्या क्या है बारंबारता आपकी। तो 84 पॉइंट से 88 से 88 से 90 तक, 90 से 92 तक, 92 से ये पूरे दी गई हैं आपको 100 तक। अब 84 से 86 तक के बीच में कितने हैं संख्या, एक है। 86 से 88 से 1 तक, फिर 90 तक 2 है, 90 से 92 तक 2 है, 94 तक 7 है, फिर आपकी 6 है, फिर आपकी 7 है, और कुल योग क्या आ गया आपका 30। तो सिग्मा एफ आ गया आपका 30। बारंबारता क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो दिनों की संख्या, एक दिन में क्या है आर्द्रता आपकी, इसके बीच में है। आपके एक दिन ऐसा था जिसकी आर्द्रता इतनी है, ऐसे 2 दिन थे जिनकी आर्द्रता आपकी 88 से 90 तक है, ऐसे 2 दिन थे जिनकी आर्द्रता 90 से 92 तक है, ऐसे 7 दिन थे जिनकी आर्द्रता 90 से 94 तक थी, और ऐसे 6 डे थे जिसकी 94 से 96 थी, ऐसे 7 दिन थे जिसकी 96 से 98 तक थी, और 4 में क्या है ये। अब 1 क्या है, ये आंकड़े वर्षा ऋतु से संबंधित हैं। क्या सापेक्ष आर्द्रता अधिक है। थर्ड क्या है, आंकड़ों का परिसर बराबर अधिकतम आर्द्रता माइनस न्यूनतम आर्द्रता। तो आपको अधिकतम आर्द्रता में से न्यूनतम आर्द्रता को लेस करना है। जैसे 99.2 माइनस 84.9 क्या आ गया आपका 14.3। इट्स क्लियर। तो आपका ये चीज़ क्या होती है, क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 4 पॉइंट दिया गया आपको। निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई ये है। अब देखिए लंबाई किस प्रकार आपको दी गई है। ये पूरे आपको नंबर्स दिए गए हैं 50, जिसमें आपको सारे नंबर्स दिए गए हैं। ये सेंटीमीटर में आपको दी गई हैं मापे, और ये आपको पूरी 50 माप्स दी गई हैं। 170, 162, 165, 166, 168, 165, 164, 154, 152, 153, 156, 158, 162। ये आपको देखिए डबल आपको कई बार दिए गए हैं चीज़ें। 162 दोबारा, 167 आ गया आपका, 168 आ गया आपका दोबारा, 196, 158, 153, 154 और 159। अब फर्स्ट में क्या है, 160 से 165, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल हमें लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बांटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। सेकंड क्या है, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के बारे में यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आपको पता चलेगा। अब देखिए फर्स्ट वाला आपको दिया गया है क्या,
यहाँ आंकड़ों में न्यूनतम ऊंचाई कितनी है 150 है तथा अधिकतम ऊंचाई कितनी है 173 है। इसलिए अब न्यूनतम क्या सबसे लेस वाली और अधिकतम आपकी ये आ गई। इसलिए वर्ग अंतराल कितना है 150 से 155, 155 से 160, 160 से आपका 165 आदि है। वर्गीकृत आंकड़ों बारंबारता से निर्मित की गई है। अब क्या है ऊंचाई दी गई है आपको सेंटीमीटर में, क्या दी गई है सेंटीमीटर में, और विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको। अब ऊंचाई देखिए कितनी है 150 से 155, 55 से 160, 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175 कितनी है आपकी 12। ये आ गई आपकी 9 ऐसी विद्यार्थियों की संख्या है जो इसके बीच में आती है ऊंचाई उनकी। ऐसे 14 विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाई 160 से 165 के बीच में आती है। ऐसे 10 विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाई 165 से 170। ऐसे 5 विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाई 170 से 175 के बीच में आती है। अब कुल योग क्या आ गया आपका इसमें सिग्मा एफ क्या आ गया 50। अब 50% से अधिक विद्यार्थियों की लंबाई क्या है 165 से कम है। कितनी है 165 सेंटीमीटर से कम है। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो ऐसे 50% से अधिक विद्यार्थी हैं जिनकी लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है। आप कैसे कर सकते हैं वाली बात अब गिन लेंगे हम यहाँ पे। देखिए 165 आपका यहाँ दिया गया है, तो ये आ गया आपका 12 और 9 और ये आ गया 15। तो अब इसको आधा कर लेंगे तो 165 से आपकी कम आ गई यहाँ से, तो 9 और 12। तो ऐसे 50% विद्यार्थी हैं से अधिक विद्यार्थियों की संख्या है। अब देखिए फिफ्थ वाला, एक नगर में वायु में सल्फर, वायु क्या एयर में, सल्फर डाइऑक्साइड एक आपकी हो गई गैस का सांद्रण भाग प्रति मिलियन पार्ट्स पर मिलियन ppm में प्राप्त करने के लिए एक अध्ययन किया गया और 30 दिनों से प्राप्त आंकड़े ये हैं। क्या हैं आपके पूरे आंकड़े दिए गए हैं 0.08, 0.08, 0.09, 0.04, 0.17, 0.16, 0.05, 0.02 आपका 0 पॉइंट ये आप 0.20, 0.11। आपको सारे कितने हैं आंकड़े 30 दिनों के दिए गए हैं पूरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे आंकड़े दिए गए हैं। अब 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08 आदि वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। अब देखिए क्या है सेकंड, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही, ये भी आपको इसमें बताना है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ आंकड़ों में न्यूनतम सांद्रण 0.01 है तथा अधिकतम सांद्रण 0.22 है। इसलिए वर्ग अंतराल 0.00, 0.04, 0.04 से लेकर 0.08 से लेकर 0.012 4 का वर्ग अंतराल आपने इसमें लिया है और वर्गीकृत बारंबारता सारणी नीचे दी गई है। अब सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण लेंगे आप इसमें और दिनों की संख्या क्या हो गई बारंबारता फ्रीक्वेंसी। अब देखिए 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 1.1, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.024। तो आपके आ गई 4, ये आ गई आपकी 9, ये आपकी आ गई 9, ये आपकी 2, ये आपकी 4 आ गई और ये आ गई आपकी 2। तो कुल योग क्या आ गया इसका टोटल 30। तो सिग्मा एफ क्या आ गया आपका 30। तो ऐसी दिनों की संख्या 4 दिन है जिनकी सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता आपकी इसके बीच में है। ऐसे 9 दिन है जिनकी 4 से 8 तक है, जिससे 9 दिन है जिनकी 0.8 से 0.12 तक है। ऐसे 2 हैं जिनकी 0.12 से 0.16 है। ऐसे 4 हैं जिनकी 0.16 से 20 तक है। ऐसे 2 हैं जिनकी 2 से 24 तक है। अब सेकंड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 8 दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। ये बात आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट देखिए, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित हेड आने की संख्या निम्न है। कितनी है निम्न है 0, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 3 आपको दिए गए 30 बार उछाला गया। 1 एक बार 3 है, एक बार 1 है, फिर 1, 2 आपका, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर आपका दोबारा से 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2 और फिर 0। अब ऊपर दिए गए आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए।
अब देखिए बारंबारता सारणी नीचे दी गई है, चित आने वालों की संख्या, और बारंबारता ये है, तो 0 चित आने की संख्या, तो 6 बारंबारता है, 0 एक बार भी नहीं आया है, 1 ऐसे 10 बारंबारता, 10 बार ऐसा हुआ है कि 1 आया है, 2 पर चित आने की संभावना ऐसा 9 बार हुआ है कि आपका 9 बार जो चित आया है 2, अब ऐसे 3 आ गया, और कितनी है बारंबारता 5, तो कुल योग क्या आ गया सिग्मा एफ 30, क्या हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। ये बात आपको अच्छे समझ में है, ये क्या हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, और ये क्या आ गई आपकी एक्स। अब देखिए 7 दिया गया आपको 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। अब देखिए 0.14159, अब क्या है दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। सेकंड क्या है सबसे अधिक बार तथा सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। अब देखिए बारंबारता बंटन नीचे दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं और बारंबारता दी गई है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बारंबारता क्या है 2 5 5 8 4 5 4 4 5 8 और 50, तो कुल योग क्या आ गया इसका 50 आ गया। अब सबसे अधिक बार आने वाले 3 और 9, सबसे कम आने वाला क्या है अंक 0 है आपका, तो सबसे अधिक आ गया 3 और 9, और सबसे अधिक कम बार आने वाला क्या है 0, तो 0 कितना है 2 आ गया, तो ये क्या आ गया सबसे कम, और सबसे अधिक आने वाला क्या है 3 और 9 तथा, अब देखिए 3 में क्या है और 9 आपका आ गया ये 8, और 3 पे क्या आ गया 8, तो 3 की बारंबारता भी 8 है आपकी, 3 की बारंबारता 8 है, और 9 की बारंबारता भी आपकी 8 है, तो ये क्या है सबसे अधिक। नेक्स्ट देखिए 30 बच्चों से पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे, और ये परिणाम रहे जैसे 1 6 2 3 5 12 5 8 4 8, ये आगे आपका इस प्रकार दिए गए हैं सारे 30 तक नंबर दिए गए हैं। अब फर्स्ट क्या है वर्ग चौड़ाई 5 से लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। और सेकंड क्या है कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा, वो आपको बनाना है। तो फर्स्ट क्या है यहाँ आंकड़ों में न्यूनतम समय घंटा 1 घंटा है तथा अधिकतम समय 17 घंटे है, इसलिए वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 आदि है। वर्गीकरण बारंबारता बंटन सारणी नीचे दी गई है। अब टीवी देखने का समय क्या है घंटों में, अब देखेंगे। अब बारंबारता बच्चों की बारंबारता क्या आ गई 0 से 5, ऐसे 4 बच्चे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी, ऐसे 5 से 10 तक के बीच में ऐसे 9 बच्चों की संख्या है, ये 9 बच्चे हैं इतने। 10 से 15 के बीच में कितने हैं आपके 9 बच्चे आ गए ये भी, और 15 से 20 के बीच में कितने आ गए 2, तो आपका 4 9 9 और 2 कितने आ गए टोटल 30। तो सिग्मा एफ क्या आ गई कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 30। सिग्मा का मतलब मैंने आपको बताया था क्या था, सभी बारंबारताओं का योग, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी गई होती हैं उन सब का अगर आप योग करते हैं। अब सेकंड क्या है 2 बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा। 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सप्ताह में 15 या उससे अधिक टेलीविज़न देखा, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए 2 बच्चे हैं ऐसे। अब देखिए 9th है, एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है, इस प्रकार 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार दिए गए हैं, आपको कितनी है 40 बैटरियाँ दी गई हैं, ये पूरा आपको प्रोसेस दिया गया है। अब देखिए 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अर्ब अंतराल 2 से 2.5 के प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो आपको क्या बनानी है बारंबारता सारणी बनानी है। तो आप देखिए यहाँ आंकड़ों को न्यूनतम काल आपका कितना है 2.2 वर्ष है तथा अधिकतम काल क्या है 4.6 वर्ष है, इसलिए वर्ग अंतराल 0.0 से 5, 0.25 से 3, 3 से 3.5 आदि हैं। वर्ग अंतराल आपके इस प्रकार है, पूरा आपने वर्ग अंतराल लिए यहाँ तक देखिए 4.5 से 5 तक
और बैटरियों की संख्या कितनी है आपकी 2, 6, 14, 11, 4 और आपकी 3। तो कुल योग क्या आ गया आपका सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का क्या आ गया आपका 40 आ गया। ये बात आपकी क्लियर हुई। तो आज हमने क्या सीखा कि हम बारंबारता बंटन सारणी किस प्रकार बनाएंगे, उसमें आप एक्स और क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी किस प्रकार लेंगे और उनको किस प्रकार आप टेबल में बांटेंगे, ये हमने इस कक्षा में अच्छे से सीखा और उसके बारे में अच्छे से अध्ययन भी किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।